चंद्रशेखर आजाद के जूता वाले बयान पर महाभारत जारी। करणी सेना का भी एक्शन चर्चा में आया। जो किया उसने दिया नेताओं को सख्त मैसेज। छूट गए देखकर चंद्रशेखर के समर्थकों के पसीने। अभिनव सिंह की हुंकार पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार। अब करणी सेना का आया मसले पर सधा हुआ जवाब। चंद्रशेखर आजाद को सुनाई खरी खरी, कर दी साधु संतों ने भी खटिया खड़ी। हम वो लोग हैं जो चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर उसे सिर पर मारना भी जानते हैं। इस बयान पर नहीं कम हो रहा आक्रोश, उठी माफी की मांग। जुबान से निकली चिंगारी जब आग बन जाती है तो सियासत की बिसात भी राख हो जाती है। एक लफ्ज अगर हद पार कर जाए तो पूरी महाभारत खड़ी हो जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि बाराबंकी की जमीन पर दिया गया एक बयान अब ऐसा सियासी तूफान बन चुका है जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। चंद्रशेखर आजाद के जूता वाले बयान ने न सिर्फ सियासी गलियारों में आग लगाई बल्कि सामाजिक संगठनों को भी आमने सामने लाकर खड़ा किया। मामला इतना बड़ा कि अब इसे सियासी महाभारत कहा जा रहा है, जहां हर पक्ष अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुटा है। दरअसल विवाद की शुरुआत काशी राम जयंती पर प्रस्तावित रैली से हुई। करणी सेना के नेता अभिनव सिंह ने खुलेआम चंद्रशेखर आजाद को चुनौती दी कि उन्हें बाराबंकी की धरती पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। आरोप लगाए गए कि चंद्रशेखर के बयान सवर्ण समाज और धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ है। इस बयान ने माहौल को पहले ही गर्मा दिया था, लेकिन असली विस्फोट तब हुआ जब चंद्रशेखर आजाद ने मंच से पलटवार किया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण में तीखा जवाब देते हुए कहा, हम वो लोग हैं जो चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर उसे सिर पर मारना भी जानते हैं। बस यही वो लाइन थी जिसने पूरे विवाद को आग की तरह फैला दिया। सोशल मीडिया पर यह बयान वायरल हुआ और देखते ही देखते लोग दो धड़ों में बंट गए। एक पक्ष इसे जवाबी आक्रामकता बता रहा है तो दूसरा इसे बेहद आपत्तिजनक भाषा करार दे रहा है। इसी बीच करणी सेना ने भी बड़ा कदम उठाते हुए अपने ही नेता अभिनव सिंह पर कार्रवाई कर दी। संगठन ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों और छवि धूमिल करने के आरोप में बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस फैसले ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया क्योंकि जो नेता सबसे आगे खड़े होकर विरोध कर रहे थे वही संगठन से बाहर कर दिए गए। इससे साफ संदेश गया कि करणी सेना अब इस विवाद में अपनी रणनीति बदल रही है और खुद को विवाद से अलग दिखाना चाहती है। लेकिन विवाद यही थमता नजर नहीं आ रहा। साधु संतों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। कई जगहों पर इस बयान की आलोचना हो रही है और माफी की मांग उठ रही है। लोगों का कहना है कि एक जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जाता है। सोशल मीडिया पर भी माहौल पूरी तरह गर्म है। समर्थक और विरोधी आमने सामने। कोई चंद्रशेखर के बयान को जवाबी तेवर बता रहा है तो कोई इसे मर्यादा से बाहर बता रहा है। यही वजह है कि यह मुद्दा अब सिर्फ बाराबंकी तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बन गया। करणी सेना के 3 गुटों के बीच की स्थिति ने भी इस विवाद को और उलझा दिया। अलग अलग गुटों की अपनी अपनी रणनीति है और यही वजह है कि एक तरफ कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ बयानबाजी जारी है। इससे यह साफ हो गया कि मामला अभी शांत होने वाला नहीं। देखा जाए तो एक बयान ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने सियासत, समाज और संगठनों को आमने सामने ला दिया। चंद्रशेखर आजाद का बयान, अभिनव सिंह की चुनौती और करणी सेना का एक्शन, इन तीनों ने मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को महाभारत बना दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आगे क्या होगा। क्या ये विवाद माफी या समझौते तक पहुंचेगा या फिर सियासत की आग और भड़केगी। लेकिन फिलहाल इतना तय, इस जूता बयान ने ऐसी हलचल मचा दी जिसका असर आने वाले समय तक देखने को मिलेगा और ये सियासी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।